Hello friend, and I you once again Rahul Smart Study YouTube चैनल प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक हमारा ऊतक टिश्यू साइटोलॉजी हम कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू ऊतक। कोशिका का ऐसा समूह जिनके कार्य संरचना कोशिका के समान होते ऊतक कहलाते हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करने छोटी छोटी कोशिकाएं अनेकों कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। कोशिका का ऐसा समूह जिनके कार्य संरचना कोशिका के समान होते ऊतक कहलाते हैं। ऊतक शब्द बीचट नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी नाम मायर द्वारा दिया गया था। हिस्टोलॉजी की स्थापना वार्सेलो मेलपिग्गी द्वारा की गई थी। हिस्टोलॉजी की स्थापना वार्सेलो मेलपिग्गी द्वारा की गई थी। हिस्टोलॉजी के पार्ट दो भागों में विभाजित है ऊतक, जो कि निम्न प्रकार है: जंतु ऊतक और पादप ऊतक। एनिमल ऊतक यानी जंतु ऊतक चार भागों में डिवाइड है। पहला संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जबकि पादप ऊतक दो भागों में विभाजित: विभज्य ऊतक, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को भी दो भागों में विभाजित किया गया है: सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक निम्न प्रकार के हैं: मृदूतक, पेरेन्काइमा, दृढ़ोतक, स्क्लेरेन्काइमा, स्थूल कोणोतक, कोलेन्काइमा। इनके इंग्लिश नेम एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जटिल ऊतक जाइलम दारू कहते हैं और फिलोएम को वास्ट ऊतक भी कहते हैं। जाइलम ऊतक निम्न चार प्रकार के होते हैं: वाहिकाय, जाइलम तंतु, जाइलम मृदूतक। चालनी कोशिका में फिलोएम वास्ट ऊतक को विभाजित किया। चलनी नलिका, चकी कोशिका, फिलोएम तंतु, जाइलम तंतु। अर्थात जाइलम दारू और फिलोएम दारू को चार भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि निम्न प्रकार है। आपने देख ली। इसके बाद हम एक एक पार्ट संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक का अध्ययन करते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। संयोजी ऊतक ये ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक यह ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ये ऊतक चार प्रकार के होते हैं। पहला रुधिर, ये तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा के बोन मैरो के स्टेम कोशिका द्वारा होता है, रुधिर का निर्माण। इसके बाद दूसरा पॉइंट अस्थि मानव कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। अस्थियाँ कैल्शियम फास्फेट व फास्फोरस की बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट और फास्फोरस की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जबकि हड्डियों के चिकित्सक को ओडेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। हड्डी चिकित्सक को ओडेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। मानव की सबसे बड़ी अस्थि फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है, जबकि मानव की सबसे छोटी अस्थि स्टेपेज, जो कि कान में पाई जाती है। इसका आकार हथौड़े आकार का होता है। स्टेपेज का सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। इसके बाद तीसरा पॉइंट उपास्थि। अस्थि के बाद उपास्थि, यह लचीली अस्थियाँ होती है। उपास्थियों में प्रत्यास्थ का गुण पाया जाता है। कान व नाक की अग्र सिरा उपास्थियों के बने होते हैं, जो कि लचीले होते हैं, मुड़ जाते हैं ये। गले में सी प्रकार के छल्ले हाइलिन उपास्थियों के बने होते हैं, जो कि गर्दन को मोड़ने या इधर उधर बाएं दाएं घूमने का कार्य सी प्रकार के छल्ले जो कि हाइलिन उपास्थियों के बने होते हैं। इसके बाद आता है एडिपोज ऊतक। उपास्थि के बाद एडिपोज ऊतक। यह ऊतक त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत के रूप में उपस्थित होता है। ये एडिपोज ऊतक ऊष्मा नियंत्रण का कार्य करता है। एडिपोज ऊतक की मात्रा सर्वाधिक महिलाओं में पाई जाती है।
जिसके कारण महिलाओं का शरीर सुडौल होता है, जबकि पुरुषों का महिलाओं की तुलना में कम होता है। इसका कारण एडिपोज ऊतक है। इसके बाद पेशी ऊतक। पेशी ऊतक मिलकर मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। पेशी ऊतक मिलकर मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। मांसपेशी मानव को गति प्रदान करती है, यानी कि चलने, ढुलने, गति करने और इत्यादि कामों में मांसपेशियों का योगदान है मानव शरीर के लिए। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। ये SSC में आया हुआ प्रश्न है। सबसे बड़ी मांसपेशी है सार्टोरियस, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरियस, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस, जो कि कान में पाई जाती है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है, जबकि मांसपेशियों के डॉक्टर को या चिकित्सक को मायोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद मांसपेशियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ऐच्छिक मांसपेशी है। ऐच्छिक मांसपेशी इन मांसपेशियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, जैसे हाथ पर नियंत्रण, पैर पर नियंत्रण, जीभ की मांसपेशियों पर नियंत्रण। जबकि अनैच्छिक मांसपेशी इस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। अनैच्छिक मांसपेशी पर नियंत्रण नहीं रखा जाता, जैसे आँख की पलकें, फेफड़े, वृक्क, डायफ्राम, खट्टा देखकर मुंह में पानी आना और भी अनेक कारण होते हैं। इसके बाद हम तीसरी मांसपेशी पढ़ते हैं, कौड़िक मांसपेशी। कौड़िक का अर्थ होता है हृदय। कौड़िक का अर्थ हृदय। इस पेशी में जीवन पर्यंत संकुचन पाया जाता है। इस पेशी में जीवन पर्यंत संकुचन पाया जाता है, जिसके कारण हृदय सिकुड़ता और संकुचन और संतुलन पाया जाता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। यह ऊतक तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। न्यूरॉन ऐसा अंग है जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान मेरुरज्जा और अन्य को ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है। 2 न्यूरॉन के बीच के स्थान को सिनेप्स गैप कहते हैं। न्यूरॉन में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। मानव मस्तिष्क में 86 अरब न्यूरॉन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, जबकि न्यूरॉन के चिकित्सक को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक 3 भागों में डिवाइड होती है। संवेदी तंत्रिका तंत्र, ये ज्ञानेंद्रिय से सूचनाओं को मस्तिष्क। तंत्रिका ऊतक संवेदी तंत्रिका ऊतक, ये ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक आवागमन करती है, जबकि प्रेरक तंत्रिका ऊतक, ये मस्तिष्क से ज्ञानेंद्रिय तक सूचनाओं को ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद मिश्रित तंत्रिका ऊतक, यह सूचनाओं को मस्तिष्क से मेरुरज्जु से मस्तिष्क से मांसपेशियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद अगला पॉइंट उपकला या एपिथेलियम। उपकला या एपिथेलियम, यह शरीर के आंतरिक अंगों जैसे फेफड़े, वृक्क, हार्ट, हृदय आदि का आवरण उपकला ऊतक का बना होता है। यह ऊतक बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हमारे सभी ऑर्गन जैसे कि लंग्स, किडनी, हार्ट और अनेकों अंग के ऊपर एक आवरण होता है जो कि उपकला एपिथेलियम ऊतक का होता है। ये हमारे अंगों जैसे बाह्य आघातों, चोट या आघातों से बचाने का कार्य करता है। हमें साइटोलॉजी के टॉपिक में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दिल से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब संख्या अधिक से अधिक बढ़ाएं। इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट रखेंगे और हमारे साइंस सब्जेक्ट को आगे से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सभी का, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।